एक बार एक ब्राह्मण से कोई अपराध हुआ। यह बात राजा जनक को पता चली तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकालने का दंड दे दिया। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, मुझे आप बस इतना बता दें कि आपका राज्य कहाँ तक है, ताकि मैं उसके बाहर जा सकूं। तब राजा जनक ब्राह्मण से कहते हैं कि आप जहां भी चाहे रहें, मेरा किसी भी वस्तु पर अधिकार नहीं है और संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं। शास्त्रानुसार न तो कोई अधिकारी सिद्ध होता है और न कोई अधिकार योग्य वस्तु ही है। आथ मैं किसे अपने अधिकार में समझूं। जहां तक स्वयं को पृथ्वी का अधिकारी समझने की बात है, मैं स्वयं के लिए तो कुछ करता ही नहीं हूं। जो कुछ भी करता हूं वह देवता, पितरों, भूत और अतिथि सेवा के लिए ही करता हूं। इसलिए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, प्रकाश और अपने मन पर मेरा अधिकार कैसे हुआ। यह सुनते ही ब्राह्मण अपने असली रूप में आकर बोला, महाराज, मैं धर्म आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में आपके राज्य में वास कर रहा था और सत्वगुण रूप नेमियुक्त ब्रह्मा प्राप्ति रूप चक्र के आप ही संचालक हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के माता सीता से विवाह के कुछ समय के पश्चात राजा जनक को सूचना मिलती है कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। वह भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया गया है और श्री राम के साथ उनकी पुत्री सीता व लक्ष्मण भी वनवास में चले गए हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है और भरत ने राज सिंहासन का पद ठुकरा दिया है तथा भरत परिवार सहित चित्रकूट के लिए निकल पड़े हैं। तब राजा जनक भी अपनी सेना सहित चित्रकूट के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय श्री राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास में रुकने का कह रहे होते हैं। तो भरत अपने प्रेम के लिए श्री राम को वापस अयोध्या चलने को कहते हैं। अंत में इसका निर्णय राजा जनक को लेने को कहा जाता है। तब राजा जनक कहते हैं कि वे श्री राम के वचनबद्ध होने और भरत के प्रेम में भरत की जीत बताते हैं, लेकिन साथ ही भरत को प्रेम का अर्थ समझाते हैं। वे भरत को बताते हैं कि जहां प्रेम होता है वहां पूर्ण समर्पण होता है और प्रेम में व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसके प्रेमी को अच्छा लगे। इस प्रकार राजा जनक भरत को जिताकर भी श्री राम को विजयी बना देते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।